उजालों की दाइम अलामत रहे, ऐ वतन तू जहाँ ता कयामत रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी खैर व आफियत की बेहतरीन हालत में होंगे। नामूस सहाबा और अहले बैत बिल के हवाले से सोशल मीडिया पर दो तरफ़ा बातें गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि ये बिल बाकायदगी के साथ कानून का हिस्सा बन गया है, और कभी कभी ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ये बिल अभी तक कानून का हिस्सा नहीं बना, अभी प्रोसेस में। और कल ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये बिल सदर ने वापस भिजवा दिया गया। बहरहाल इस वीडियो के ज़रिए हम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। देखें, ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 75 है, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी बिल जब कौमी असम्बली और सेनेट से गुज़र कर जब सदर पाकिस्तान के पास आता है, तो उनके पास सदर के पास सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन होते हैं। 10 दिन में या तो उनको बिल के ऊपर दस्तखत करके उसको कानून का और एक्ट का हिस्सा बना दिया जाता है, या तो फिर अगर उसमें बिल के अंदर किसी किस्म का कोई एतराज़, कोई शकूक या कुछ भी मुतनाज़ होता है, तो उसको वापस मॉडिफ़ाई करने के लिए वापस भेज दिया जाता है, और फिर वही बिल दोबारा कौमी असम्बली से और उसके बाद उसको सेनेट में लाया जाएगा और उसको मौज़ूए बहस बनाया जाएगा। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर वो बिल ना वापस आता है, ना उस पर दस्तखत होते हैं, नज़र के कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो बग़ैर दस्तखत के उस बिल को उसको कानून का हिस्सा बना दिया जाता है। अब ये इस कानून के तहत अगर देखा जाए तो नामूस सहाबा और अहले बैत जो बिल है वो ना मॉडिफ़ाई होने के लिए वापस, वो तो 7 अगस्त को सेनेट से अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ था, जिसको इस हिसाब से उसको 18 अगस्त वो यानी कि 18 अगस्त को उसको 10 दिन मुकम्मल हुए। अब 18 अगस्त तक यानी 10 दिनों में ना वो बिल मॉडिफ़ाई होने के लिए वापस आया है, और ना उस पर सदर ने कोई दस्तखत करने की कोई खबर सामने आई है। अब कुल मिलाकर बात ये बनती है कि ये बिल अब कानून का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियल तरीके से इसका ऐलान नहीं हुआ। अब एक नोटिफिकेशन भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन के ज़रिए ये आगाह किया जा रहा है कि वो बिल जो वापस नहीं हुए थे, जिसमें वो तरमीमी बिल हैं, वो अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह नामूस सहाबा और अहले बैत भी कानून का हिस्सा बन चुका है। अब ये एक अलग बात है कि सदर साहब ने जो ट्वीट की अपने अकाउंट से, लेकिन अब सदर साहब की इस ट्वीट को आखिरी जो अल्फाज हैं, आखिरी जो जुमले हैं, उस पर आप अगर एक नज़रसानी करेंगे तो उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, ये वाज़ेह तौर पर इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बिल जो अभी तक वापस नहीं हुए वो कानून का हिस्सा बन गए हैं। सदर साहब के आप आखिरी अल्फाज मुलाहिज़ा फरमाएँ, जिसमें ये वाज़ेह कह रहे हैं कि इस बिल की वजह से जो लोगों पर असरात पड़ेंगे उससे मैं माज़रत चाहता हूँ, यानी कि अब वो बिल कानून का हिस्सा बन चुके हैं। कानूनी तरीके से ये बिल नामूस सहाबा और अहले बैत, बाकी की बात नहीं करता, नामूस सहाबा और अहले बैत बिल अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल तरीके से अभी तक कोई मतलब कि ऐलान नहीं हुआ सदर ऐवान की तरफ से कि ये बिल वाक़यातन कोई हिस्सा कानून का बने हैं या नहीं बने। उस तरफ से कोई भी ख़बर सामने नहीं आई, लेकिन इन तमाम चीज़ों को, तमाम कानूनी जो आर्टिकल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये बिल कानून का हिस्सा बन चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और इस बिल को भी किसी भी तरीके से इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, या इसको किसी भी तरीके से इसको मनसूख नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से इसको अब रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर कोई गैर कानूनी से, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम कुछ नहीं कह सकते, गैर कानूनी से तरीके से कोई अगर इसको मनसूख करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन कानूनी तरीके से और आर्टिकल के तहत इस बिल को भी किसी किस्म की कोई भी रद्द नहीं कर सकता। आखिर में इस बिल के हवाले से मौलाना अब्दुल करीम चतराली साहब का क्या मौक़िफ़ है वो भी आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएँ। चूँकि 10 दिन गुजर चुके हैं तो लिहाजा ये कानून बन चुका है, तो आप बिल्कुल अगर उस पर कोई एतराज़ दिखा के वापस नहीं किया गया हो तो ये कानून बन चुका है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये जो कानून है अब
یعنی کہ وہ اب ایسا ہو چکا ہے قانون کا یہ بل. اور اس کے بعد اب چھوٹی سی ویڈیو دنیا نیوز کے حوالے چینل سے بھی گردش کر رہی ہے, اس کو بھی آپ نظر فرمائیں. بہرحال ان تمام چیزوں کو میں آخر میں وہ ویڈیو لگا رہا ہوں دنیا نیوز والی. بہرحال ان تمام چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بل اب یعنی کہ جو قانون ناموس صحابہ اہل بیت, یہ بل اب قانون کا حصہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو چکا ہے. اب اس کو کسی پیمانے پر بھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن قائم فرمائے, فرقہ واریت کا خاتمہ فرمائے اور تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء. آخر میں یہ دنیا نیوز کی ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیں. کارپوریشن آف پاکستان میں بھجوایا گیا وہ دستاویز ہے جو پبلش ہونے کے بعد اب ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایکٹ نمبر, اس کا نمبر اپ ٹو 23 لکھا ہوا ہے 2023 کا. جو قانون کی جو سیریز ہے اس کے مطابق اس کی نمبرنگ کی گئی ہے اور اس میں اس بل کے جو کانٹینٹس ہیں, وہ جو ایکٹ کے تمام کانٹینٹس اس میں درج ہیں. 18 اگست 2023 کو یہ قانون بنا اور وہ جو مدت تھی یعنی وہ آخری روز جا کر اس کو یہ پبلش ہوا. اندر صدر نے جو اس کی توثیق کرنی تھی وہ اس قانونی ابہام کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی اس کی توثیق ہو گئی.